नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि फैक्ट चेक, राणा सांगा नहीं, इसने बाबर को बुलाया था भारत। समाजवादी पार्टी के सांसद के विवादित दावे के होश उड़ाने वाली सच्चाई। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने ये दावा करके विवाद खड़ा कर दिया है कि राजपूत शासक राणा सांगा ने मुगल बादशाह बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए भारत आमंत्रित किया था। इस बयान को हिंदुओं और राजपूत समुदाय का अपमान माना जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पार्टी सदस्य का बचाव किया है, जबकि आलोचक उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। सांसद का कहना है कि भारतीय मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानते। सच में राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था। सबसे बड़ी गलतफहमी में से ये है कि राणा सांगा ने लोदी वंश को उखाड़ फेंकने के लिए बाबर को भारत आमंत्रित किया था। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य हमें इसके विपरीत बताते हैं। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, तब तक राणा सांगा ने खुद को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया था। इब्राहिम लोदी और अन्य शासकों के खिलाफ लड़ाई जीत ली थी। उनके पास बाहरी मदद लेने का कोई कारण नहीं था, खासकर मुगलों से। 1508 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे राणा सांगा अद्वितीय साहस के योद्धा थे। उन्होंने 100 से अधिक लड़ाइयां लड़ी, जिसमें गंभीर चोटें आईं, जिनमें से एक आंख, एक हाथ और शरीर पर 80 से अधिक घाव शामिल थे। फिर भी वो खानवा की लड़ाई को छोड़कर अपराजित रहे। उनकी बहादुरी ने उन्हें हिंदू पूत की उपाधि दिलाई। उनके नेतृत्व में मेवाड़ का प्रभाव पूर्व में आगरा से लेकर दक्षिण में गुजरात की सीमाओं तक फैला हुआ था। योद्धा जिसने भारतीय इतिहास को नया आकार दिया। राणा सांगा एक योद्धा से कहीं बढ़कर थे। वो एक रणनीतिक नेता थे, जिन्होंने कई आक्रमणों को विफल किया और राजपूत प्रभुत्व का विस्तार किया। मालवा और गुजरात के सुल्तानों पर उनकी जीत ने 1305 ईस्वी में परमार वंश के पतन के बाद पहली बार मालवा में राजपूत शक्ति को बहाल किया। खतौली की लड़ाई में उन्होंने इब्राहिम लोदी को करारी शिकस्त दी, जिससे दिल्ली के सुल्तान को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद उन्होंने धौलपुर और रणथंभौर में जीत हासिल की, जिससे उत्तरी भारत पर लोदी की पकड़ और कमजोर हो गई। इस तरह उन्होंने 1517 और 1519 में ईदर और गागरोन में मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को हराया। खिलजी को पकड़ने के बावजूद उन्होंने क्षेत्रीय रियायतें हासिल करने के बाद सनातन युद्ध नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करते हुए उसे रिहा कर दिया। बाबर के खिलाफ राणा सांगा का उग्र प्रतिरोध। यह दावा कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था, वास्तविक घटनाक्रम को देखने पर निरर्थक हो जाता है। जब बाबर ने 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली पर कब्जा किया, तो उसे पश्चिम में राजपूत और पूर्व में अफगान सेनाओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद बाबर ने आगरा में सत्ता को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन राजपूत सेनाओं ने आसपास के इलाकों पर नियंत्रण कर लिया। बयाना पर कब्जा करना उसका प्रयास 21 फरवरी 1527 को विफल हो गया, जब राणा सांगा की सेना ने मुगलों को अपमानजनक हार दी, जिससे बाबर को पीछे हटना पड़ा। स्कॉटिश इतिहासकार विलियम एर्स्किन ने उल्लेख किया है कि राणा सांगा की सैन्य शक्ति ने बाबर को पीछे धकेल दिया था। यहाँ तक कि बाबर ने भी अपनी आत्मकथा बाबरनामा में स्वीकार किया है कि काफिरों ने इतनी भयंकर लड़ाई लड़ी कि मुगल सेना का मनोबल टूट गया। वे भयभीत थे। इतिहासकार V.K. कृष्ण राव ने पुष्टि की कि राणा सांगा बाबर को एक विदेशी आक्रमणकारी के रूप में देखते थे और उसे भारत से बाहर निकालने का लिए भी दृढ़ थे। बाबर को वास्तव में किसने आमंत्रित किया था? ये दावा कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था निराधार है। असली अपराधी दिल्ली सल्तनत के शक्तिशाली व्यक्ति, पंजाब के गवर्नर दौलत खान, सुल्तान सिकंदर लोदी के भाई आलम खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा अलाउद्दीन लोदी थे। इब्राहिम लोदी को उखाड़ फेंकने के लिए बेताब इन लोगों ने 1523 में बाबर को भारत आमंत्रित किया। आलम खान लोदी ने बाबर के दरबार की यात्रा भी की और उसे दिल्ली में अस्थिरता के बारे में बताया। बाबर 1503 से भारत पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कई बार असफल रहा। अंत में 1526 में राणा सांगा के हाथों बार बार हारने से इब्राहिम लोदी कमजोर हो गया, तो बाबर ने अपने अवसर का लाभ उठाया। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।